बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। 6th class, how are you? This is your maths exercise number 11A, page number 266. Okay, page number 266. Here's your exercise 11A. 11A एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो रही है। आपको पता है 11th चैप्टर आपने स्टार्ट किया था ट्रायंगल का, और ट्रायंगल की आपने ये जो डेफिनेशंस थी वो भी लर्न की थी। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स कितने काइंड्स हैं, उसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल था जिसमें 3 साइड्स उसकी इक्वल थी। दूसरी हमने पढ़ी थी आइसोस्केल्स, इसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल थी एटलीस्ट, और स्केलन में हमारी कोई भी साइड इक्वल नहीं थी। ठीक है ना। और फिर हमने राइट एंगल पढ़ी थी, एक्यूट पढ़ी थी और ऑब्ट्यूज पढ़ी थी। अब हमने यहाँ पे ये बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइजेस ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, स्केच ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, उन्होंने एंगल्स हमें बताए हैं ए और बी। हमने एक ट्रायंगल स्केच करनी है, फाइंड एंगल सी एंड हैंस क्लासीफाई ईच ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इट हैज़ एंड द टाइप्स ऑफ एंगल्स इट हैज़। ठीक है, हमने ये भी बताना है कि इसमें से हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल सी फाइंड आउट करना है। अब एंगल सी हमने कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपके पास है फॉर एग्जांपल एक, ये देखें एंगल ए है हमारे पास 20 डिग्री का, और एंगल ए ये है हमारे पास 20 डिग्री, और एंगल बी है हमारे पास 60 डिग्री। अब उन्होंने हमें ये कहा है कि हमने एंगल सी मालूम करना है। ये हमने कैसे मालूम करना है, हमने सबसे पहले हमने एक ए बी पॉइंट्स बनाने हैं, ए और बी। ठीक हो गया। इस पे आप एक स्ट्रेट लाइन पहले खींचेंगे। ठीक है, ए और बी पे एक स्ट्रेट लाइन हम खींच ली। जी ये देखें, हमने ए और बी पे एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब हमने एंगल बनाना है 60 डिग्री का। एंगल ए बनाना है हमने 20 डिग्री का, और एंगल बी बनाना है 60 डिग्री का। एंगल ए बनाने के लिए एक तो बंद करते हैं हम ज़रा ताकि स्ट्रेट हो जाए। ये देखें, इसमें एंगल ए बनाने के लिए आपने प्रोटेक्टर को रखना है जी इसके सेंट्रल पॉइंट को इसके पॉइंट पे। ठीक हो गया, और इसकी बेस लाइन के ऊपर आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने कि हमने बनाना है 20 डिग्री। एंगल ए बनाना है हमने 20 डिग्री का। तो हम जब इस साइड पे एंगल देखते हैं तो हम इनर एंगल देखते हैं, इनर। ठीक है ना, जब हम एंगल इस साइड पे देखेंगे तो इनर देखेंगे। अब हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हम इस पे इस पॉइंट किससे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जी हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, आपस में इनको डॉट्स को मिला दिया। अब हमने बनाना है 60 डिग्री का एंगल बी। इसके लिए आप अपने कंपास को रखेंगे यहाँ पे, अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे पॉइंट पे बिल्कुल, और 60 देखेंगे। 60 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ से 60 कहाँ पे बन रहा है, ये देखें ये 60 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप डॉट लगा लेंगे और इस तरफ आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, ये आपने एक लाइन इस तरफ ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा एंगल। अब ये एंगल्स राइट कर लेते हैं, ये 20 डिग्री का, ये 60 डिग्री का,
और ये सी एंगल है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। आपने देखा है ये क्वेश्चन में राइट हुआ हुआ इधर कि फाइंड आउट द स्केच अ ट्राइंगल ABC। और ये देखें आप, हमने एक ABC ट्राइंगल स्केच कर ली और इस पे से उन्होंने कहा है कि फाइंड एंगल C। अब एंगल C हमने कैसे मालूम करना है, उसका तरीक़ाकार ये है कि हमने 20 और 60 को प्लस कर लेना है। एंगल A प्लस एंगल B, सम हमारे पास क्या आ गया इनका 60, ये है 20 प्लस 60, तो क्या आ गया हमारे पास 80। ठीक है, ये हमारे पास 80 सम आ गया। इसका सम आ गया ऑफ एंगल A एंड एंगल B। अब आपने एंगल C मालूम करना है, तो एंगल C मालूम करने के लिए कैसे करना है कि हमने 180 में से माइनस करना है ये सम, तो हमारे पास आ जाता है 100 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री का साइन होता है, ये ऊपर डाल दिया करते हैं, तो हमारे पास आ गया 100। तो हमारा एंगल C जो है वो कितना हो गया, एंगल C इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अब ये कौन सी ट्रायंगल बनी है आप देख लें, ये कौन सी ट्रायंगल बनी है, इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं कि नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं हैं, ये साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारी बन गई स्केलन। 2 साइड इसकी इक्वल है और 1 साइड इक्वल नहीं है। ठीक है ना, आपने पीछे डेफिनेशंस लर्न की हैं, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल ये बन गया। इसी तरीके से हम सारी ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर B, C एंड D, हम इसी तरह से सारी ट्रायंगल्स बनाएंगे कि पहले हम रूलर रख के तो एक AB पॉइंट खींचेंगे, उसके बाद फिर हम एंगल्स उस पर बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमने बनाना है 40 और 70 का एंगल। ठीक है ना, हमारा एंगल A है 70 का, हम यहाँ पे A पे रखेंगे और 70 देखेंगे किधर आ रही है, ये 70 आ रहा है, ये हम 70 लगा लेंगे। इस पे हम 70 पे यहाँ पे डॉट के साथ यहाँ एक एंगल बना लेंगे यूं। ठीक है, अब हमने 40 का बनाना है। 40 का कैसे बनाना है जी, हमने यहाँ पे A और B, A एंगल था हमारे पास 70 डिग्री का और B एंगल था हमारे पास 40 डिग्री का, और ये है C एंगल। देखिए, ये आपने A एंगल यहाँ पे आपने रखा था और इसको आपने जब यहाँ देखा ये 70 पे आपने इधर डॉट लगाया, फिर आपने B पे रखा और B पे आपने 40 पे ये एंगल आपने 40 पे डॉट लगा दिया B का। ठीक है, ये एंगल B हो गया, ये A हो गया 70। एक मिनट, ये 70 हो गया आपका एंगल और ये एंगल आपने 40 का बना लिया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा हमेशा प्रोटेक्टर की, कि प्रोटेक्टर में जब एंगल हमारा इस साइड पे आता है तो हम ये आउटर स्केल मेजर करते हैं, और अगर 90 से हमारा इस साइड पे एंगल आ रहा हो तो हम इनर स्केल मेजर करते हैं। ठीक है,
हमेशा ये बात याद रखनी है कि 90 जो है वो राइट एंगल है, 90 पे राइट एंगल होता है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होता है और ये लाइन इसकी बेस लाइन होती है। और जब एंगल इस साइड पे आ रहा हो तो हम इनर स्केल को मेजर करेंगे, जब एंगल इस साइड पे आ रहा हो तो आउटर स्केल को मेजर करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अब हमने ये एंगल्स बना लिए हैं ए और बी, और उन्होंने कहा है सी एंगल हमने मालूम करना है। बिल्कुल पहले की तरह आप राइट कर लेंगे। एंगल सी मालूम करने के लिए 180 में से आप माइनस कर लेंगे किसको, 70 को और 40 को। ठीक है, इन दोनों को आपने माइनस कर लेना है 180 में से। तो क्या आ जाएगा, 70 और 40 कितने होते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, 110 इसमें से 110 को आप माइनस कर लें तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, 110 तो चले गए ना, तो बाकी बच गया 70 डिग्री। अब आपका एंगल सी इज़ इक्वल टू 70 डिग्री का बन गया आपका एंगल। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं 70 डिग्री। अच्छा, अब एक बात और हमने जो बतानी है कि ये ट्रायंगल है कौन सी, ये ज़रा गौर से देखें, कंसिडरली इसको आप। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। ज़्यादा आपने गौर से देखना है तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं रूलर यूज़ करें आप। ये 5 पॉइंट तकरीबन 5, ठीक है। और ये वाली देख लेते हैं, ये वाली है जी, ये देखें 5 पॉइंट, ये भी तकरीबन 5, ठीक है, ये भी 5.5, लेकिन ये वाली नहीं है 5.5। ये देखें, देखने में भी पता चल रहा है कि ये छोटी है, स्मॉल है। तो इससे क्या पता चला कि 2 sides of triangle are equal and 1 side is not equal. So we will say this, it is a isosceles. Isosceles triangle. ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हो एटलीस्ट उसको आइसोस्केल्स कहते हैं, और जिसकी 3 साइड्स इक्वल नहीं हैं तो वो थी स्केलन ट्रायंगल। ये मैंने आपको 2 ट्रायंगल्स बनानी सिखा दी हैं 6th क्लास। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें और मज़ीद समझें, और बाकी की आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।